माय डियर मैडम जी, बोले तो दोपहर का डिनर में आपका वेलकम है। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ वर्ड पावर मेड इजी सीरीज। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आई में नहीं मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। हमारी एक्साइटिंग क्लास को और ज्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए क्लास को कर सकते हो आप लाइक, छोटे छोटे हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब्बा नहीं मानेंगे। आज का हमारा रूट वर्ड है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है ऑप्शन होना, अदर होना। किसी दूसरी चीज की आप बात करोगे तब आप क्या यूज करोगे? ऑल्टर यूज करोगे। तो ऑल्टर का मतलब होगा जब भी आप किसी भी स्पेसिफिक थिंग के लिए दूसरा ऑप्शन आप प्रोवाइड करवा रहे हो तो उसको हम बोलेंगे ऑल्टर। तो इसके जो वर्ड्स बनने वाले हैं वो कौन सा है? सबसे पहले आता है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है वो पर्सन जो किसी दूसरे के अच्छाई के लिए, दूसरे के भले के लिए चीजें सोचे, उसको हम बोलेंगे एल्ट्रुइस्ट। तो ऑल्टर है मतलब दूसरों की बात हो रही है, तो एल्ट्रुइस्ट दूसरों के लिए सोच रहा है। ऑल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है आपकी विशेषता होना, कि आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, किसी के भले के बारे में सोच रहे हो। तो एल्ट्रिस्ट का मतलब होता है अच्छा करना, और ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब एक तरीके से आपकी विशेषता है। फिर आता है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी इसकी? वर्ब है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है आपके पास कोई ऑप्शन है, आप किसी को दो चीजों के अंदर एक ऑप्शन प्रोवाइड करवा रहे हो या खुद ऑप्शन ले रहे हो, तो दो चीजों में से एक चीज सेलेक्ट कर रहे हो, वो होगा आपका ऑल्टरनेट। फिर आता है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब पार्ट ऑफ स्पीच तो क्या होगा? इसका नाउन होगा। मतलब क्या होता है? किसी दो चीजों में से आप एक चीज सेलेक्ट कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव। आपके पास ऑप्शंस है और ऑप्शंस में से आपने एक चीज चॉइस कर ली तो वो होगा ऑल्टरनेटिव। फिर होता है ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का मतलब होता है चेंज करना। किस चीज में चेंज कर रहे हो? चेंज कैसे कर रहे हो? आपने देखा होगा हमारी जो ड्रेसेस वगैरह होती हैं उनको हम ऑल्टरेशन कराते हैं। ऑल्टरेशन का मतलब उसमें कुछ ना कुछ स्टिचिंग वगैरह कराकर उसमें क्या करेंगे? ठीक वगैरह कराएंगे, तो वो होगा ऑल्टरेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अंदर आप आर्ग्यूमेंट वगैरह कर रहे हो, किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो काफी ज्यादा क्या है आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो रहे हैं, तो वो होगा ऑल्टरकेशन। ऑल्टर ईगो का मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो सेम टू सेम आपके जैसा है, उसका ईगो आपके जैसा है। जैसे अगर मान लो आप काफी ज्यादा घमंडी हो तो वो पर्सन भी काफी ज्यादा घमंडी है, आप काफी ज्यादा अच्छी हो तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो आपका अदर एक तरीके से फोटोकॉपी कह सकते हो, ठीक है? आपका सेम टू सेम कॉपी है, ऐसे ही कह सकते हो। अब इन सभी वर्ड्स को डीपली पढ़ना है तो आगे जाना पड़ेगा, तो चलिए आगे चलते हैं। ला इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। हमारा फर्स्ट वर्ड है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का मतलब अ पर्सन हु केयर्स अबाउट अदर्स। कोई भी पर्सन है जो दूसरे लोगों की केयर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एल्ट्रुइस्ट बोलेंगे। जैसे बेनिफैक्टर हो गया, सपोर्टर हो गया, पैटर्न हो गया। तो एल्ट्रुइस्ट याद कर सकते हो, मतलब क्या होगा? किसी दूसरे पर्सन की हेल्प करने वाला, उसकी केयर करने वाला। अच्छा, इसके सिनोनिम जो है उसके अंदर एक रूट वर्ड आया है बेने। बेने का मतलब क्या होता है? काफी गुड होना। गुड का मतलब ऐसे कह सकते हो काफी ज्यादा अच्छा होना। तो बेने रूट वर्ड जिसके स्टार्टिंग में आएगा उसको आप अच्छा मानोगे, वो वर्ड जो है कहीं ना कहीं अच्छा होगा। अच्छा भी। फिर इसका जो फर्स्ट वर्ड है बेनिफैक्टर, इसका मतलब क्या है? कोई और पर्सन है जो किसी दूसरे के लिए, दूसरे की भलाई के लिए काम करे, उसको बोलते हैं बेनिफैक्टर। तो बेने का मतलब पॉजिटिव है और फैक्टर का मतलब काम कर रहा है, तो बेनिफैक्टर, ठीक है? सपोर्टर है, लोगों को सपोर्ट कर रहा है। पैटर्न है, पैटर्न का मतलब क्या होता है? किसी को सपोर्ट करना, किसी भी पर्सन को एक तरीके से ग्रो करने के लिए हेल्प करना, उसको हम बोलते हैं पैटर्न। तो पिता जो होते हैं, जो पिता होते हैं वो बच्चे को अपने को सपोर्ट करते हैं, उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, तो पैटर्न पिता ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है? या पिताश्री ऐसे कुछ भी बना सकते हो, उससे याद कर लोगे। फिर इसका अपोजिट क्या होगा? कोई भी अपोनेंट है, अब अच्छा कर रहा है उसका अपोजिट कोई ना कोई पर्सन होगा जो उसका अपोनेंट होगा। एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट का मतलब कोई पर्सन है जो किसी का विरोध करे। क्या करे? विरोध करे। तो एंटागोनिस्ट याद कैसे करोगे? आप किसी भी शॉप पे गए, आपको कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी, उसके ऊपर लगा हुआ है किसी चीज का टैग, टैग लगा हुआ है, तो एन टैग ऑन इट। किसी चीज के ऊपर टैग लगा हुआ है, वो टैग क्या कर रहा है? आपको विरोध कर रहा है कि भाई तुम ये नहीं ले सकते, छोड़ दो। उसके ऊपर एमआरपी लगी है, मान लो 1 लाख की, ठीक है? 1 लाख की एमआरपी है, तो आपको वो मना कर रहा है, तो वो टैग क्या कर रहा है? आपका विरोध कर रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। एन टैग ऑन इट, एन टैग ऑन इट, तो वो टैग क्या कर रहा है? आपको अपोज कर रहा है आपका, ठीक है भाई? फिर इसके लिए जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एनिमल्स कैन हैव मोर एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर देन ह्यूमंस। जो एनिमल्स होते हैं, ये हम आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एनिमल्स जो है वो काफी ज्यादा क्या है? विनम्र होते हैं। तो उनका जो बिहेवियर होता है वो काफी ज्यादा क्या है? एल्ट्रुइस्टिक होता है। किसके मुकाबले? ह्यूमंस के मुकाबले। तो ये तो पता है, हमें भी पता है, ठीक है भाई? आगे चलते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब क्या होगा? इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर्स। कोई भी पर्सन है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? एडजेक्टिव होगी। कोई भी पर्सन है जो इंटरेस्टेड है दूसरे लोगों के वेलफेयर के लिए, तो वेलफेयर के अंदर इंटरेस्टेड है मतलब ये उसकी विशेषता है, तो विशेषता के लिए एडजेक्टिव आ गया। तो एल्ट्रुइस्टिक का मतलब अच्छा करने वाला,
तो बेनिफैक्टर है, बेनिफैक्टर का मतलब कोई भी पर्सन है जो किसी का अच्छा करता है, तो बेनेवोलेंट। अब देखो इसके अंदर भी बेने आ गया। बेने का मतलब क्या होगा, कोई भी पर्सन है जो पॉजिटिव काम करेगा, पॉजिटिव काम मतलब अच्छे काम करेगा, अच्छे काम करेगा तो बेनेवोलेंट हो गया। तो बेने आ गया, इसका मतलब हमने एक तरीके से अज्यूम कर लिया कि ये पॉजिटिव वर्ड होगा। मैग्नेनिमस का मतलब कोई पर्सन है जो काफी ज्यादा मैग्निफिशिएंट काम करेगा। मैग्निफिशिएंट मतलब अब देखो मैग्नीफाई जानते हो आप, मैग्नीफाई का मतलब काफी ज्यादा किसी चीज को बड़ा कर देना, तो बहुत बड़े बड़े काम करेगा तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। काफी ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन काम करेगा, काफी ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन वो पर्सन है, काम तो क्या करेगा, ह्यूमैनिटेरियन है, मतलब उसके अंदर काफी ज्यादा ह्यूमैनिटी है, लोगों के भलाई के लिए सोचता है, काफी ज्यादा जेनेरिस है। अब ये जो वर्ड है ये आप याद कर सकते हो क्योंकि बहुत अच्छा वर्ड है और एग्जाम्स में भी आ चुका है, एग्जाम्स में आया हुआ है, इसका मतलब याद तो करना पड़ेगा। काफी ज्यादा जेनेरिस है मतलब काफी ज्यादा क्या है, उदार है, तो उदार आपको पता ही है। अब इसी का अपोजिट काफी ज्यादा स्टिंजी है। स्टिंजी का मतलब क्या है, कोई पर्सन है जो किसी का अपोज करता है या फिर दूसरों का बुरा करने के लिए सोचता है तो उसको हम बोलते हैं स्टिंजी, या फिर खुद को एक तरीके से सुप्रीम बनाने की सोचे उसको स्टिंजी बोलेंगे। फिर आता है सेल्फ सीकिंग। अब सेल्फ का मतलब खुद हो गया, सीक का मतलब खोज हो गया, तो कोई पर्सन है जो सिर्फ खुद की खोज में लगा हुआ है, खुद को कहीं ना कहीं कुछ बनाने की सोच रहा है, ठीक है, लोगों के बारे में नहीं सोच रहा, तो वो इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे अब हमारा रूट वर्ड क्या था, ये तो आपको याद होना चाहिए, ऑल्टर था। ऑल्टर का मतलब अदर होना। अब इसके लिए एग्जांपल क्या है वो भी देख लेते हैं। द बिलियनियर इज एन एल्ट्रिस्टिक मैन। जो बिलियनियर है वो काफी ज्यादा एल्ट्रिस्टिक मैन है, मतलब उसकी विशेषता है कि वो कहीं ना कहीं लोगों की अच्छाई के बारे में सोचेगा। हु गिव्स अवे मिलियंस ऑफ डॉलर एवरी ईयर टू वेरियस चैरिटी। वो हमेशा क्या है, हर ईयर क्या करता है, मिलियंस ऑफ डॉलर चैरिटी को देता है, तो काफी ज्यादा एल्ट्रिस्टिक है, मतलब उसकी विशेषता है, विशेषता है मतलब काफी ज्यादा अच्छा है। आगे चलते हैं। देखा, कुछ बात थी उसमें, साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब कोई चॉइस वगैरह होना, कोई भी पॉसिबिलिटी होना जो आपके पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन के अंदर आप ऐसे कह सकते हो, चॉइस से आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी है, चॉइस के अंदर आप ये भी कह लो कोई आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है, इसका मतलब क्या है, ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव का मतलब पार्ट स्पीच क्या होगा, इसका नाउन होगा, मतलब इसका सिंपल सा यही है कि आप क्या कर सकते हो, किसी चीज में चॉइस प्रोवाइड करवा सकते हो, चॉइस ले सकते हो, तो वो आपका क्या होगा, ऑल्टरनेटिव। फिर इसके अंदर जो इसका रूट वर्ड था वो क्या था, ऑल्टर था। ऑल्टर का मतलब अदर होना। फिर इसके अंदर सिनोनिम तो हो गए, एंटोनिम क्या होगा। अब देखो ऑल्टरनेटिव है, इसका मतलब आप चॉइस कर रहे हो, कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, उसका अपोजिट उसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब वो काम नहीं कर रहे। ऑब्लिगेशन मतलब उसका एक तरीके से आपको पालन कर रहे हो, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको ये काम करना ही होगा, तो आप मेरी बात को ओबे कर रहे हो, मान रहे हो, तो आपकी चॉइस तो कुछ भी नहीं है, खाली आप क्या कर रहे हो, बातों को मान रहे हो। रेस्ट्रेन कर रहे हो मतलब विरोध कर रहे हो, क्या कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, विरोध कर रहे हो तो रेस्ट्रेन होगा। अब इसको याद करने के लिए अगर याद नहीं है तो ऐसे याद कर सकते हो कि आपको मैंने कहा इस रेस्टोरेंट में जाएंगे या इस रेस्टोरेंट में जाएंगे, आपने दोनों को कैंसिल कर दिया, तो आपने विरोध कर दिया कि किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, ठीक है, इजी है। अब इसका एग्जांपल क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसे सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आर रीन्यूएबल अल्टरनेटिव सोर्सेज। जो सोलर पैनल्स हैं, जो हमारे विंड टर्बाइंस हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है रीन्यूएबल अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं, मतलब आप इसमें से किसी को भी एक को भी यूज कर सकते हो और आपको पावर जो चाहिए वो आपको जनरेट हो जाएगी, ठीक है। ऑफ पावर, पावर के लिए, जनरेशन के लिए ये काम आ सकती है, तो कोई भी एक आप यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है। चॉइस है तो अल्टरनेटिव है, इसका मतलब इजी था, इजी था तो आगे चलते हैं। शाबाश। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब वन ऑफ एवरी टू, किन्हीं दो चीजों में से किसी एक चीज को चूज कर रहे हो तो वो होगा आपका ऑल्टरनेट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, तो एक चीज को सेलेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप सिलेक्शन कर रहे हो, सिलेक्शन कर रहे हो इसका मतलब सब्स्टिट्यूट होगा। कोई भी चीज है, इस चीज को आपने सेलेक्ट नहीं किया तो इसके सब्स्टिट्यूट में किसी दूसरी चीज को सेलेक्ट कर लिया, तो सेलेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास चॉइस भी है, तो ऑल्टरनेट हो गया। फिर है इंटरस्पर्स और इंटरलेस। अब ये दो जो वर्ड है ये एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इंटरलेस जो है वो ऑल्टरनेट के सिनोनिम के तौर पे आ चुका है एग्जाम के अंदर, वो भी कौन से के अंदर, एसएससी सीजीएल के अंदर। तो सीजीएल के अंदर आया, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है तो हमें याद होना चाहिए, ठीक है, तो आप मार्क कर सकते हो इसको। अब इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रिक तो है नहीं, ट्रिक नहीं है तो इसको याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा तो याद कर सकते हो, ठीक है भाई। उसी का अपोजिट क्या है, कोई चीज़ जो काफ़ी नेसेसरी है। अब आपके पास चॉइस है, चॉइस हो तो आप कोई चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, उसी का अपोजिट होगा नेसेसरी है, मतलब आपके पास चॉइस नहीं है, उसको पिक करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, नेसेसरी है इसका मतलब क्या है, वो आपके लिए ज़रूरी है। अब इसको याद कैसे कर सकते हो, याद आज सुबह ही किया था हमने, कैसे किया था, आई एम मतलब मैं और पर मतलब मुझ पर, तो ऐसे याद कर सकते हो कि मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारी है, तो मैं किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकता, सब चीज़ें मेरे लिए नेसेसरी है। कोई भी जॉब लगे लग जाए कोई बात नहीं, ठीक है, तो आई एम पर, मुझ पर क्या है, बहुत सारी जिम्मेदारी है, ऐसे याद कर सकते हो। अब इसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा वो भी देखते हैं। इंस्टेड ऑफ चूजिंग वन पेन रिलीवर, जूडी की बात हो रही है कि जूडी ने पेन रिलीवर चूज करने के बजाय जूडी डिसाइडेड टू ऑल्टरनेट बिटवीन एस्पिरिन एंड द टाइलेनॉल। जूडी ने पेन रिलीवर तो नहीं लिया, नहीं, उसके बजाय एस्पिरिन या फिर कोई भी टाइलेनॉल, इसमें से किसी एक चीज़ को क्या कर लिया, चूज कर लिया, तो पेन रिलीवर छोड़ दिया और इन दोनों में से कोई एक चीज़ को सेलेक्ट कर लिया, तो इजी है तो आगे चलते हैं।
भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। नेक्स्ट में है ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन का मतलब चेंज वगैरह करना, कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हो, कोई भी अमेंडमेंट वगैरह कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। जैसे आपने सुना होगा ड्रेस वगैरह के अंदर हम चेंजमेंट वगैरह करते हैं, ड्रेस वगैरह के अंदर स्टिचिंग वगैरह करते हैं, ऑल्टर करवाते हैं, तो मतलब चेंज करवा रहे हो, ठीक है। रूट वर्ड क्या था हमारा? ऑल्टर था। ऑल्टर का मतलब अदर होना, चेंज होना, या कोई भी नई चीज़ होना, किसी दूसरी चीज़ की बात हो रही हो। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? ऑल्टर, तो ऑल्टर से ऑल्टरेशन याद कर सकते हो। सिनोनिम है इसके मॉडिफिकेशन करना, मॉडिफाई कर रहे हो। म्यूटेशन होता है, तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि म्यूटेशन क्या होता है। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, इसको याद कर सकते हो। कैसे? कोई चीज़ है, जो कोई भी पर्सन है जो मोटा हो गया, मोटा हो गया मतलब उसमें चेंजमेंट आ गया, ठीक है। तो म्यूटेशन मोटा होना, ऐसे याद कर सकते हो। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो पॉलिटी का पता होगा कि कोई भी सुधार वगैरह करते हैं तो अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट का मतलब किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी लॉ के अंदर, किसी भी रूल के अंदर अगर आप चेंज लाना चाहते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? अमेंडमेंट आ चुका है। स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्टेबल करना, तो मतलब इसका एंटोनिम हो जाएगा चेंज कर रहे हो, उसका अपोजिट स्टेबल कर रहे हो। स्टेबल मतलब उसमें चेंजमेंट नहीं होगा। स्टैग्नेशन का मतलब होता है कोई चीज़ फिक्स हो चुकी है। क्या हो चुकी है? फिक्स हो चुकी है। फिक्स हो चुकी है मतलब हिल डुल नहीं रही, मतलब क्या हो चुकी है? उसमें चेंज नहीं हो रहा। तो ये वर्ड जो है एग्जाम्स के अंदर आ चुका है, एसएससी ने पूछ रखा है तो याद होना चाहिए, बैंक के अंदर पूछ रखा है तो याद होना चाहिए। स्टैग्नेशन याद कैसे करोगे? टैग से। कोई भी टैग है अगर किसी चीज़ के ऊपर लग गया तो वो फिक्स हो चुका है, वो हिलेगा नहीं, ठीक है। हिलेगा नहीं मतलब उसमें चेंजमेंट नहीं होगा, ऐसे याद हो जाएगा। अच्छा, अब इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल? द न्यू वर्जन ऑफ द ऐप। जो ऐप है उसका जो न्यू वर्जन है, हैज़ एन ऑल्ट्रेशन, उसमें ऑल्ट्रेशन हो चुकी है, उसमें चेंजमेंट आ चुका है। दैट मेक्स इट ईजियर फॉर द यूजर टू कलेक्ट फोटोज। और इससे क्या हुआ? ऑल्ट्रेशन होने से क्या हुआ? जो हमारा जो ऐप है वो क्या हो चुका है? काफ़ी ज़्यादा ईजी हो चुका है। किसके लिए? हमारी फोटोज़ को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ईजी है तो फोटोज ईजिली कलेक्ट हो रही है, तो हमारा वर्ड भी ईजिली याद हो गया। आगे चलते हैं। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब अलाउड एंड हीटेड डिसएग्रीमेंट। किसी के साथ डिसएग्रीमेंट में हो और काफ़ी ज़्यादा लाउडली बात कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा हीटेड मोमेंट हो चुका है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑल्टरकेशन। या फिर सीधा समझो कि किसी के साथ लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, आपकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ऑल्टरकेशन हो गया, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? जैसे आर्ग्यूमेंट हो गया, किसी साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, किसी साथ क्वेरल कर रहे हो मतलब झगड़ा कर रहे हो। क्वेरल का मतलब झगड़ा, ठीक है। तो एग्जाम्स के अंदर क्वेरल आता है। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि क्वेरल सम क्या होता है? क्वेरल सम का मतलब झगड़ा वगैरह करना, तो क्वेरल पता होगा तो क्वेरल सम याद नहीं करना पड़ेगा। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? झगड़ा करना। क्या होता है? झगड़ा करना। ऑल्टरकेशन मतलब झगड़ा करना, किसी के साथ कर रहे हो रहा है, वो मतलब नहीं है, पर ऑल्टरकेशन का मतलब झगड़ा करना। तो याद करने के लिए इसको सिंपल तरीके से स्टार लगाओ और याद करो, रिपीट करो तो याद हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेरल का मतलब क्या होता है? झगड़ा करना, ये भी पता होना चाहिए। रैंगल का मतलब क्या होता है? झगड़ा करना, किसी साथ मतभेद होना। मतभेद हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, तो इसको याद कैसे करोगे? याद इसको ऐसे कर सकते हो कि रंग लगा दिया किसी को, क्या कर दिया? रंग लगा दिया। रंग लगा दिया तो वो आपसे लड़ाई कर रहा है, ठीक है। लड़ाई क्यों कर रहा है? कि तूने मुझे रंग कैसे लगा दिया, ये कलर मुझे अच्छा नहीं लगता, तो रैंगल, रंगल, ठीक है। किसी को रंग दिया तो वो लड़ रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है बिकरिंग। अब बिकरिंग के अंदर देखो कैसे याद कर सकते हो? कोई पर्सन है जिसने किसी दूसरे के अंदर बाइक अगर टच कर दी, ठीक है, बाइक टच कर दी तो आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, ठीक है, उसके साथ लड़ाई हो रही है, और उसमें बाइक टच करने के बाद खून निकल रहा है, मतलब रंग आ चुका है, रंग आ चुका है, तो रैंगल हो रहा है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसका अपोजिट क्या होगा? अच्छा, लड़ाई कर रहे हो तो उसका अपोजिट काफ़ी ज़्यादा काम हो, काफ़ी ज़्यादा प्लेसिड हो। प्लेसिड का मतलब होता है शांत होना। याद कैसे कर सकते हो प्लेसिड को? आपकी प्लेस होगी, आपका घर होगा, आपके घर में आपको शांति मिलेगी, तो प्लेस है, प्लेस में शांति होती है, तो प्लेसिड ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है भाई। हार्मोनी का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना। किसी के साथ बहुत ज़्यादा शांति से घूम रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, तो वो हार्मनी होगा। हार्मनी याद कैसे कर सकते हो? आपके जो हार्मोन्स है, आपके बॉडी के अंदर हार्मोन्स है, सपोर्ट करेंगे आपको, कभी भी आपका अपोज नहीं करेंगे, अपोज नहीं करेंगे तो हार्मनी हो गया, ठीक है। अब इसके लिए एग्जांपल क्या है? एग्जांपल देखना जरूरी है। क्या एग्जांपल? द ऑल्टरकेशन बिटवीन टू मैन वाज क्विकली ब्रोकन बाय द मॉल सिक्योरिटी। कोई भी दो लोग थे जो मॉल के अंदर लड़ाई कर रहे थे, तो उनके बीच का जो ऑल्टरकेशन था, जो आर्ग्यूमेंट था, वो क्या कर दिया गया? ब्रोक दिया गया, ठीक है, ब्रोकन हो गया। और किसके द्वारा? मॉल सिक्योरिटी के द्वारा, ठीक है। तो इजी था, आगे चलते हैं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट में है ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो का मतलब वंस अदर सेल्फ। कोई पर्सन है जो आपके जैसा सेम टू सेम है, जैसा आपका ईगो है सेम टू सेम उसका ईगो है, तो वो होगा आपका ऑल्टर ईगो, ठीक है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा ईगो में हो तो वो पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा ईगो में होगा। आपका ईगो बहुत लो है तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा ईगो लो होगा, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। ऑल्टर का मतलब हमें पता ही है, अदर होना, और ईगो का मतलब हमने पहली क्लास के अंदर पढ़ा था। कोई पर्सन है, उसका नेचर कैसा है, ठीक है, तो वो होगा उसका ईगो। अब इसके लिए जो सिनोनिम है वो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि ये वर्ड जो है वो काफ़ी ईजिली याद हो सकता है, ईजिली याद हो सकता है। इसकी सिनोनिम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट वर्ड है डोपलगैंगर। अब देखो,
कोई भी पर्सन है जो आपके साथ गैंग बना के घूमेगा, गैंग बना के घूम रहा है मतलब सेम टू सेम आपके जैसे ईगो वाला है, आप गैंग बना के घूमते हो तो वो भी गैंग बना रहा है, ठीक है भाई, ईजी है। फिर आता है इविल ट्विन, आपके जैसा सेम टू सेम ट्विन है, आप बुरे हो तो वो भी बुरा है, आपका बडी है, आपका बडी है मतलब आपका दोस्त है, दोस्त है तो मतलब सेम टू सेम आपके जैसा होगा, ठीक है। आप अगर बुरे हो तो वो भी बुरा होगा, आप अच्छे हो तो वो तो अच्छा होगा ही होगा। उसी का अपोजिट आपका राइवल है, राइवल मतलब आपका अपोजिट है, आप अच्छे हो तो वो बुरा है और वो अच्छा है तो आप बुरे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपोजिट काम चल रहा है तो राइवल होगा। एंटागोनिस्ट आपको बता ही दिया, विरोध करने वाला, विरोध कर रहा है मतलब आपका अपोजिट है। इसका रूट वर्ड हमारा क्या था, ऑल्टर था। ऑल्टर का मतलब होता है अदर होना, ठीक है, रिपीट कर दिया, इसका मतलब याद हो गया। अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल बनेगा, एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं। ही इज माई ऑल्टर ईगो एंड वी गो एवरीवेयर टुगेदर। वो जो पर्सन है वो मेरा ऑल्टर ईगो है। ऑल्टर ईगो मतलब हमारे सेम टू सेम, जैसा मैं हूँ वैसा सेम टू सेम वो है, दोनों एक जैसे हैं। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, हम दोनों कभी भी कहीं पर भी घूमने के लिए निकल सकते हैं, ठीक है। तो वी गो एवरीवेयर टुगेदर, हम हर जगह क्या है साथ में जाते हैं, क्योंकि दोनों क्या है ऑल्टर ईगो है। ऑल्टर ईगो है तो याद हो गया याद, तो आगे चलते हैं। ठीक है भाई, ओके ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय, ओके बाय। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वर्ड पावर ऐसे की आपको ऐसी ही क्लासेस चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए, क्लास को लाइक करके जाना है, कमेंट करके जाना है। थैंक यू वेरी मच।